नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा, खेरागढ़ और बेमित्रा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे कोरबा की, जहां एक किसान 6 साल से जमीन अधिग्रहण के मुआवजे का इंतजार कर रहा है। कोरबा जिले के सरक बूंदिया गांव में सड़क निर्माण के नाम पर किसान की जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया, लेकिन 6 साल बीतने के बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया। किसान का आरोप है कि प्रशासन और ठेकेदार ने मिलकर उसकी जमीन पर कब्जा किया और उसे गुमराह कर रहे हैं। किसान ने कलेक्टर कार्यालय में कई बार आवेदन दिया, लेकिन किसी ने उसकी समस्या नहीं सुनी। किसान ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने अपनी जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की कोशिश की तो ठेकेदार ने उससे अभद्रता की और धमकाया। अब पीड़ित किसान ने जनदर्शन में पहुंचकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। किसान ने मांग की है कि जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक उसकी जमीन पर हो रहे कार्य को रोका जाए और ठेकेदार की धमकियों पर कार्रवाई की जाए। सर, मेरा जमीन को अधिग्रहण किए नहीं है, ना प्रकाशन न मुआवजा किए हुए हैं और मेरे जमीन पे ठेकेदार द्वारा एनएच के ठेकेदार और वहाँ के अधिकारी मिलकर मेरे जमीन पे साइट में कब्जा कर दिए गए हैं और ओवर ब्रिज बना दिए गए हैं। अभी तक मेरा प्रकाशन नहीं हुआ है। 6 साल से आवेदन देते देते आ रहा हूँ। वो बोलते हैं आज होगा कल होगा, लेकिन ऐसे घुमा घुमा कर रख रहे हैं मेरे को। मैं अपने जमीन पे जाता हूँ देखने की मेरा जमीन है, अभी इसमें काम मत करो तो मेरे को गंदे गंदे गाली देकर धमकी देकर यहाँ से भगा देता है। ये अभी अभी मिलाकर 2 बार दे चुका हूँ। इससे पहले 1.5 साल पहले दिया था, अभी दिया था और एसडीएम ऑफिस में मैं तो 10 बार कागज दे चुका हूँ। कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो किसान की बात भी आप सुन रहे थे, जहां पर रोड निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण तो किया गया, लेकिन अभी तक किसान को जो मुआवजा देना चाहिए था वो मुआवजा नहीं मिला है। 6 साल से किसान इस मुआवजे का इंतजार कर रहा है, लेकिन 6 साल बीतने के बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया। किसान ने यह आरोप लगाया है साफ तौर पर प्रशासन और ठेकेदार पर। उनका यह कहना है कि प्रशासन और ठेकेदार ने मिलकर जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब उसे लगातार गुमराह किया जा रहा है। रोड निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण ये किया गया था। अब किसान ने कलेक्टर कार्यालय में फिर से न्याय की गुहार लगाई है। वो कई बार इसको लेकर आवेदन दे चुका है, लेकिन अभी तक उसकी समस्या नहीं सुनी गई है। किसान ये आरोप भी लगा रहा है कि जब उसने अपनी जमीन पर निर्माण कार्य को रोकने की कोशिश की थी तो ठेकेदार ने उसे अभद्रता भी की, उसे धमकाया भी, लेकिन अब पीड़ित किसान ने जनदर्शन में पहुंचकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। देखना होगा कि कलेक्टर क्या इस जनदर्शन में किसान की सुनवाई करते हैं, जो उसने आवेदन लगाया है उस पर कोई कार्रवाई होती है। उसका इस साफ तौर पर कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक उसकी जमीन पर जो कार्य किया जा रहा है उसको रोक दिया जाए और ठेकेदार की धमकियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि कई बार जब किसान इसको लेकर आवेदन दे चुका है, कई बार उसको लेकर शिकायत कर चुका है, तो अभी तक क्यों इस पर कार्रवाई नहीं की गई। और अब जनदर्शन में जब किसान पहुंचा है कलेक्टर के पास तो क्या उसकी शिकायत को सुना जाएगा, क्या उस पर कार्रवाई होगी, ये कई बड़े सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की इस तरह की लापरवाही कहीं ना कहीं गलत है। गंभीर ये मुद्दा है जहां पर किसान से जमीन तो ले ली गई रोड निर्माण के लिए, लेकिन उसे उसका मुआवजा नहीं दिया गया और लगातार उसकी जमीन पर काम भी हो रहा है, जिसे रोकने के लिए किसान ने कई बार आवेदन लगाए हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई इसको लेकर नहीं हुई है। 6 साल बीत चुके हैं। देखना होगा कि कब तक मुआवजा उसे मिलता है, कब इस आवेदन पर कार्रवाई होती है। चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता चंद्र कुमार श्रीवास इस वक्त जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, सीधा आपके पास आते हुए क्या कुछ पूरा मामला है ये भी बताइए ना। और अभी तक किसान जब जनदर्शन में कलेक्टर के पास पहुंचा तो वहां क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये ग्राम सरक बूंदिया का है, जहां पर हल्का पटवारी नंबर 5 खसरा नंबर 1136/5/2 हेक्टेयर 0.007 का है ये पूरा मामला। और जहां पे जो पीड़ित है भागवत प्रसाद महतो, लगातार ये जिला कलेक्टर को 2 बार शिकायत दे चुके हैं, एसडीएम कार्यालय में 10 बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन इनका अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब खबर आम होने के बाद जो है, खबर जब हमने प्रमुखता से दिखाया, तब इसके बाद प्रशासन जो है हरकत में आई है
और तहसीलदार से जब हमने बात किया तो उनका कहना यही है कि प्रकरण जो है हमने अपने तरफ से प्रपत्र 10 बना करके एसडीएम कार्यालय में भेज दिया है, उनको मुआवजा प्रकरण तैयार किया जा रहा है। और जब हमने इसी विषय में एसडीएम सरोज महिलांगे से जब बात किया तो उनका भी यही कहना है कि प्रपत्र 10 प्राप्त हो चुकी है, अब उनका जो है 1 हफ्ते के अंदर प्रकाशन हो जाएगा और महीने दिन के अंदर जो है उनका भुगतान मिल जाएगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि किसान को विगत 6 वर्षों से बिना प्रकाशन का जो है सरकार के द्वारा NH 140 के लिए अधिग्रहण कर लिया जाता है और NH 140 कार्य जो प्रगति पर भी है और जहां पर ठेकेदार जो है किसान को धमकाता भी है, गाली गलौज भी करता है, अभद्र व्यवहार करता है उनके साथ में, क्योंकि किसान का भी कहना जायज है कि जब तक उनको न प्रकाशन हुआ है न ही उनको मुआवजा मिला है और उनकी जो जमीन है जिस पर NH के द्वारा जो है निर्माण कार्य चालू कर दिया, तब किसान जो है ज्यादा सत्ते में आने के बाद जो लगातार इसका जो शिकायत करते गया, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की घोर लापरवाही कर सकते हैं, एसडीएम की लापरवाही कर सकते हैं। जो 6 साल पहले जब अर्जित किया गया उन किसानों की जमीनों को, तो उनको न ही प्रकाशन में लिया गया न ही उनको मुआवजा बनाया गया। कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन एसडीएम तहसीलदार की घोर लापरवाही है यहाँ पे। लेकिन आज जाकर के किसान को कहीं ना कहीं अब राहत मिलने वाली है, क्योंकि प्रपत्र 10 उनके एसडीएम कार्यालय में पहुंच चुकी है। अब कहीं ना कहीं देखिए चंद्र कुमार, जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही जनदर्शन में किसान पहुंचा तो वहां पर जब भी आपने बातचीत की तो साफ तौर पर ये कहना है कि 1 सप्ताह के अंदर जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही अब किसान को उसकी जमीन का मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन जो आपने जानकारी दी, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 6 वर्षों से प्रशासन क्या कर रहा था, प्रशासन कहाँ सो रहा था 6 वर्षों से, जब किसान की जमीन पर लगातार काम भी हो रहा है और उसे अभी तक मुआवजा भी नहीं दिया गया। इस पर कोई कुछ कहना है कि 6 वर्षों से क्यों अभी तक इस बात पर कार्रवाई नहीं हुई? जी, इस विषय में हमने एसडीएम सरोज महिलांगे से जब बात किया तो उनका कहना है कि ये विगत जो भी तहसीलदार या एसडीएम रहे होंगे उनके द्वारा हो सकता है भूल हो गई होगी या कहीं छूट गया हो किसी कारणवश, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन अभी प्रकरण मेरे संज्ञान में आई है और प्रपत्र 10 भी मेरे पास आ गई है। 1 सप्ताह के अंदर प्रकाशन हो जाएगी और महीने दिन के अंदर अंदर जो है उस किसान को जो है भागवत प्रसाद महतो को मुआवजा भी मिल जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये एक अकेला भागवत प्रसाद महतो नहीं है जिनका प्रकाशन में नाम नहीं आया, मुआवजा नहीं मिला। ऐसे और भी किसान हैं जिनका अभी भी प्रकाशन नहीं हुआ है, मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन वो अभी तक जो है प्रशासन के पास नहीं आए हैं, वो अपना धैर्य लेकर बैठे हुए होंगे। यही वजह है कि जिला प्रशासन मौन थी अभी तक, लेकिन भागवत प्रसाद महतो लगातार अपनी मुआवजा को मांग को लेकर के एसडीएम कार्यालय और कलेक्टर ऑफिस में चक्कर काट रहे थे। और जब प्रमुखता से हमने खबर दिखाया तब जिला प्रशासन जो है इसमें हरकत में आई है और तहसीलदार और एसडीएम दोनों के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। बिल्कुल, देखिए चंद्र कुमार, जानकारी आपने दी कि अब कार्रवाई जल्द ही इस पर की जाएगी और जल्द ही किसान को मुआवजा तो मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने उसको धमकाया, जिस ठेकेदार ने धमकाया, उस पर भी कार्रवाई करने की बात अपने आवेदन में किसान ने कही है। उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है अधिकारियों की? क्या कोई ठेकेदार पर कार्रवाई होगी? इस विषय में अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कुछ नहीं बोला गया है और ये भी उपस्थित उनका यही कहना है कि भाई हमारा मुआवजा प्रकरण का है, हम मुआवजा प्रकरण बना करके दे देंगे और प्रकाशन में ला देंगे। जी ठीक है चंद्र कुमार, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पीड़ित किसान जो अपनी जमीन का मुआवजा लेने के लिए दर दर भटक रहा है, 6 वर्षों से लगातार किसान चक्कर लगा रहा है, कलेक्टर कार्यालय में भी कई बार इसको लेकर आवेदन दे चुका है, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब जब वो जनदर्शन में पहुंचा कलेक्टर के पास आवेदन लेकर, तो ये कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर इसे प्रकाशित भी किया जाएगा और जल्द किसान को मुआवजा दे दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 6 साल से प्रशासन क्या कर रहा था? ठेकेदार की तरफ से लगातार किसान को धमकाया जा रहा था, तो उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और बिना मुआवजा दिए कैसे उसके जमीन पर काम चल रहा था? ये तमाम चीजें जिन पर कार्रवाई होनी जरूरी है। और चलिए अब बात करेंगे खेरागढ़ की, जहां शिकारी टोला गांव में एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया।
सामाजिक बहिष्कार का दंश। जी हां, देश जहां 21वीं सदी में चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सामाजिक बहिष्कार का दंश देखने को मिल रहा है। ताजा मामला केरागढ़ जिले के शिकारी टोला का है, जहां दबंगों ने एक परिवार का बहिष्कार कर दिया। 7 महीने पहले समाज ने छोड़ा और अब गांव में भी बहिष्कार कर दिया गया, जिसके चलते इस परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण मिलन राम वर्मा ने बताया कि उसके बेटे के साथ एक दूसरे युवक ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने का जुर्म कबूल किया था। इस मामले में जमानत के बाद कोर्ट में पेशी चल रही है। दोनों पक्षों के बीच आपस में समझौता भी हुआ, लेकिन ट्रॉली मालिक ने ग्रामीणों के साथ मिलकर 1.5 लाख रुपए देने का दबाव बनाया। अब आर्थिक हालत खराब होने पर परिवार का हुक्का पानी बंद करा दिया गया। पीड़ित परिवार ने अब न्याय की गुहार लगाई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीड़ित परिवार की, जिसका सामाजिक बहिष्कार हुआ। ग्रामीणों ने भी उसका बहिष्कार कर दिया और लगातार इसको लेकर अब परिवार दर दर भटक रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। समस्या है ट्रैक्टर ट्राली के संबंध में सर। गांव में मीटिंग रखीस तो 4 समाज के अंतर्गत में मोला पूछीस कि ट्रैक्टर ट्राली के 1.5 लाख रुपया आप देना पड़ी करके पूछीस मोला। तो मैं सियान मन के बीच में बोले हूँ कि आप मन पहली मीटिंग रखते हो तब वो समाधान हो भी जातीस। अब 7 महीना हो गए तो मन ट्रैक्टर के कार्यकलाप चलते हुए जेमें आज हमार फैसला न्यायालय से चला थे। अब आज तुम 1.5 लाख देव कथो तो मीटिंग रखते हो तो पहली ही बात है मैं मीटिंग में करते हूँ। आज तुम मीटिंग नहीं रख के मोल जेल में भेज दो और जेल में आगे बाद तुम 1.5 लाख रुपये दे हो तो मैं नहीं दे सकूँ बोले हूँ। ओकर वजह से आज मेरा समाज से बहस काट कर दे मना कर दे। पानी वानी भी भरे पर जावे वो भी मना कर दे। और मजदूरी में जाते हैं खेत में तो वो भी मना कर दे जाना, सबको मना कर दिए हैं। क्या बोलते हैं आप जाते हो तो? नहीं जाना है करके मना कर दिए हैं। विशेष बातचीत नहीं। तो तस्वीरें आपको दिखाई पीड़ित परिवार की बात भी आपने सुनी कि किस तरह से 1.5 लाख रुपए देने का पहले दबाव बनाया गया और उसके बाद हुक्का पानी गांव में भी बंद कर दिया गया। सामाजिक बहिष्कार तो पहले ही हो चुका है, लेकिन अब पीड़ित परिवार दर दर भटकने को मजबूर है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इस तरह के सामाजिक बहिष्कार का दंश जो है वो देखने को मिलता है। ये तस्वीरें आपको केरागढ़ जिले के शिकारी टोला से दिखा रहे थे, जहां दबंगों ने एक परिवार का बहिष्कार किया। 7 महीने पहले समाज ने छोड़ा और अब गाँव ने भी बहिष्कार कर दिया। चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं कि क्या परेशानियां वहां पर परिवार को हो रही हैं। इसी पर अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता शशांक इस वक्त जुड़ गए हैं। शशांक, क्या कुछ पूरा मामला है वो बताइए ना कि आखिर क्यों समाज ने परिवार का बहिष्कार किया और फिर उसके बाद गांव में भी उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। किस तरह की परेशानियों का सामना इस पूरे परिवार को करना पड़ रहा है? शशांक, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है खैरागढ़ जिले के ठेलकाडी थाना अंतर्गत आने वाले शिकारी टोला का है, जहां वर्मा परिवार जो है बीते दिनों खैरागढ़ एसपी कार्यालय पहुंचता है और न्याय की गुहार लगाता है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि ग्रामीण जो है उसमें कुछ दबंगों के साथ मिलकर उन्होंने पहले 7 महीने पहले परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया और कुछ दिन पहले उनका गांव से भी बहिष्कार कर दिया गया है। महिलाएं बता रही थी कि उन्हें गांव के नल से पानी नहीं भरने दिया जाता, खेतों में काम करने नहीं दिया जाता, साथ ही उनसे कोई बात नहीं करता। इस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने एसपी कार्यालय पहुंचकर लगाए थे। एसपी त्रिलोक बंसल ने मामले को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए स्वयं मौके पर उनसे पहुंचकर बात भी की थी, जिसके बाद आपको बता दूं ताजा अपडेट की पूरे मामले में प्रशासनिक टीम जो है गांव पहुंची थी। हालांकि पूरा मामला न्यायालय में है, न्यायालय पर किसी भी तरह का प्रशासनिक दबाव नहीं होता और इस तरह से जो 1.5 लाख देने की बात जो निकलकर सामने आई थी चोरी के मामले में, वो भी कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं लगती है। निकलकर सामने जो आई थी बात की ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी होने के बाद 1.5 लाख जो है आरोपी देगा, इस तरह के तमाम आरोप लगाए थे। खबर हमने प्रसारित की थी और प्रसारण के बाद प्रशासनिक अमला जो है पीड़ित पक्ष से मैंने बात किया तो बताया कि उसी दिन शाम को जो है प्रशासनिक अमला गांव में पहुंचा था और किस कोटवार ने हुक्का पानी बंद करने के लिए ग्रामीणों ने बताया कि पीड़ित ने बताया कि जो कोटवार हुक्का पानी बंद करने के लिए हाका पारा था, उसी कोटवार ने गांव में जो है हाका पार कर कहा है कि अब किसी भी तरह का बहिष्कार इस परिवार के साथ नहीं होगा। हालांकि जो पीड़ित परिवार है वो बता रहे हैं कि अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है और न ही किसी भी तरह का प्रशासनिक लिखा पड़ी हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को और मुस्तैदी से इस ओर काम करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की रूढ़िवादी जो परंपरा है वो आज भी ग्रामीण अंचलों में देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं विकसित भारत जो परिकल्पना है देश की, उस पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। और जो न्यायालय में जो मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं न्यायालय पर इस तरह के जो है
मामले निकलकर सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। न्यायालय सर्वोपरि होता है और उसके जो भी निर्णय आता है उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। बहरहाल जो है प्रशासनिक अमले को मुस्तैदी दिखाने की जरूरत है ताकि पूरे जिले में इसका एक सकारात्मक संदेश जा सके और इस तरह के जो दबंग हैं उन पर भी प्रशासन को कार्यवाही करने की जरूरत है जो खुद को न्यायालय से ऊपर मानते हैं। बिल्कुल शशांक, देखिए खैरागढ़ में सामाजिक बहिष्कार का दंश कहीं ना कहीं रूढ़िवादी परंपरा को दर्शाता है और ऐसे में लगातार जिस तरह से आपने बात की कि न्यायालय में ये पूरा मामला जो है वो विचाराधीन है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, देखिए 7 महीने हो चुके हैं परिवार को ये तमाम चीजें झेलते हुए, अभी तक इस पर क्यों संज्ञान नहीं लिया गया या फिर परिवार खुद ही इसकी शिकायत लेकर कहीं नहीं पहुंचा? और अगर परिवार पहुंचा भी नहीं तो क्या वहां पर प्रशासन के संज्ञान में ये पूरा मामला नहीं था? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र पर यह सवाल खड़े बिल्कुल होता है कि प्रशासन ने कभी इसकी सुध ली या नहीं ली। हालांकि आपको बता दूं कि सूत्र बताते हैं कि जो पीड़ित परिवार है वो आईजी दफ्तर पर गुहार लगाकर एसपी कार्यालय पहुंचा था, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है कि क्या पीड़ित परिवार या पीड़ित जो भी हो उसे इतनी हाई अप्रोच लगाने की जरूरत क्यों पड़ी अपनी दुख जो कहा जाता है उसे बयां करने के लिए प्रशासन के सामने। जी बिल्कुल। बिल्कुल शशांक, अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है। फिलहाल क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? न्यायालय में ये विचाराधीन तो है ये पूरा मामला, लेकिन कब तक इस पर कार्रवाई हो जाएगी? कब तक परिवार को वापस से उनके गांव में जो तमाम आम सुविधाएं हैं वो वापस मिल सकेंगी? सामाजिक बहिष्कार तो ठीक ही है, लेकिन अगर गांव में हुक्का पानी बंद है तो एक तरह से परिवार का वहां पर रहना ही मुश्किल हो गया है। जो आम सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। इन चीजों पर कब तक कार्रवाई होगी? क्या जब तक न्यायालय में मामला विचाराधीन रहेगा तब तक परिवार के साथ यही व्यवहार रहेगा? सवाल उस समय खड़ा हुआ जब पीड़ित पक्ष ने प्रशासन के सामने अपनी बात रखी एसपी कार्यालय पहुंचकर। उसके बाद सारे मीडिया कर्मियों ने प्रशासन से उनका पक्ष जानना चाहा, परंतु कोई भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी मीडिया के सामने बयान देने से बचता रहा और लगातार जो है कार्यवाही करने की बात जो है ऑफ कैमरा कहते रहे। बावजूद इसके अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाना कहीं ना कहीं जो लचर व्यवस्था है, प्रशासनिक लचर व्यवस्था, उस ओर इशारा करता है। और लगातार जो है जो मीडिया से दूरी बनाकर प्रशासन रखा है पूरे मामले में, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि क्यों आखिर क्या मजबूरी है कि इन दबंगों के सामने प्रशासन ने अब तक घुटना टेक रखा है। और कहीं ना कहीं जो है प्रशासन जो है नवगठित जिला है और कहीं ना कहीं शासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि यह संदेश जो है पूरे जिले भर में किस तरह से नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल शशांक, देखिए जिस तरह से शिकारी टोला से ये तस्वीरें सामने आ रही है कहीं ना कहीं दर्शाता है, जब आपने बात की कि दबंगों के सामने प्रशासन क्यों नतमस्तक है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो कम से कम ये कार्रवाई तो होनी चाहिए थी कि परिवार का जो वहां पर आम सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं वो वापस से उन्हें मिल जाए, उन्हें राहत देने का कोई एक काम किया जाना चाहिए था। हालांकि देखना होगा कि कब तक इस पर कार्रवाई हो पाती है, कब तक परिवार को न्याय मिल पाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो खैरागढ़ के शिकारी टोला से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर सामाजिक बहिष्कार का दंश एक परिवार झेल रहा है। गांव में हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। आज भी इस तरह की रूढ़िवादी परंपराएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर ये जो पूरा मामला है वो न्यायालय में विचाराधीन है। देखना होगा कि कब तक इस पर कार्रवाई होती है, कब तक परिवार को राहत मिल पाती है। तो आज भी इस तरह की जो परंपराएं हैं वो कहीं कहीं देखने को मिल जाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। खैरागढ़ के शिकारी टोला में ये तस्वीरें सामने आई जहां पर एक परिवार का पहले तो सामाजिक बहिष्कार किया गया और उसके बाद गांव में भी उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। अब इसको लेकर एसपी कार्यालय में आवेदन परिवार की ओर से दिया गया है, न्याय की गुहार लगाई है। देखना होगा कि कब तक, क्योंकि 7 महीने इस पूरे मामले को बीत चुके हैं और अब कब तक इस परिवार को राहत मिलती है। और चलिए अब बात करेंगे बेमित्रा की, जहां कई गांव के लोग एथेनॉल प्लांट को विस्थापित करने की मांग कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के बेमितरा में एथेनॉल प्लांट का विरोध हो रहा है। जिले के परथरा गांव समेत आसपास के ग्रामीणों के प्रदर्शन को 100 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है, जिसके बाद एक बार फिर से ग्रामीणों ने ग्राम रांका में महापंचायत बुलाई है, जिसमें करीब 250 से अधिक ग्रामीण किसान और महिलाएं शामिल हुई। महापंचायत में आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान आगामी पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। तो वही किसान अमिताभ मिश्रा ने बताया कि अब हम लोग पिछले 100 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। महापंचायत में आंदोलन को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई ताकि प्लांट जल्द से जल्द बंद हो सके। तो एथेनॉल प्लांट का विरोध लगातार किया जा रहा है, इसको बंद करने की बात की जा रही है, जिसको लेकर 100 दिन से आंदोलन जारी है। और अब रणनीति बनाने के लिए एक बैठक भी महापंचायत भी बुलाई जा रही है, जिसमें आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे इस आंदोलन को सफल बनाया जाए और उस प्लांट को बंद कराया जा सके। जब तक ये एथेनॉल प्लांट बंद नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे और ये 100 मीटर की दूरी में प्लांट लगा रहे हैं। और जो जनता लोग नेता लोग जीतने के वजह बोलते हैं कि हम लोग 15 किलोमीटर की दूरी में लगाएंगे और यहाँ तो गांव के पास ही है ये प्लांट, तो इसे जब तक नहीं हटेगा तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे और इसका विरोध जब तक करेंगे जब तक ये लोग यहाँ से उखाड़ के नहीं लगेगा। पिछले 3-4 दिनों पहले हमारे द्वारा राजधानी में मसाल रैली का भी आयोजन करने का हमने अनुमति मांगा था, प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई। हमारा कहना है कि ये पिछली सरकार के समय जो सिस्टम में लोग बैठे हैं वो लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जो 2022 में इसकी अनुमति दी गई है, ये बेमेतरा जिला में 11 एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति पिछले सरकार द्वारा दी गई थी। वो लोग चाहते हैं कि ये आंदोलन सफल मत हो। सिस्टम में उनके लोग बैठे हैं। इसका 4 दिनों पहले जो कलेक्ट्रेट में घेराव हुआ साझा विधायक द्वारा, वहां भी ये बात निकल के आई कि सिस्टम में प्रशासन में पुराने सरकार के लोग बैठे हैं। वो लोग नहीं चाहते कि किसानों का आंदोलन सफल हो और ये प्लांट यहाँ से। तो ये आंदोलन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि 100 दिनों से ये जो आंदोलन है वो जारी है और इसको लेकर अब महापंचायत बुलाई गई है। चलिए इसी पर अपडेट ले लेते हैं। अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता कृपा शंकर इस वक्त जुड़े हुए हैं। कृपा शंकर, सीधा आपके पास आते हुए जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो ये पूरा मामला क्या है, किस लिए 100 दिनों से आंदोलन किया जा रहा है? लंबा समय इस आंदोलन को हो गया है, क्या अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इन लोगों की सुध ली है? अभी तक के कोई प्रशासनिक अधिकारी उनके पास नहीं आए हैं। मैं पूरा मामला बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला 2022-23 का है, जब इस बेमेतरा जिले में कुल 11 प्लांट लगाने थे। उस समय के सरकार ने बेमेतरा जिले में 11 प्लांट लगाने का आदेश दिया, जिसमें 4 से 5 एथेनॉल प्लांट थे और 5 प्लांट के आसपास स्टील प्लांट लगाने थे। ये पूरे प्लांट जो हैं बेमेतरा विकासखंड और बेरला विकासखंड में लगने थे। जब इसकी जानकारी लोगों को जानकारी हुई, किसानों को जानकारी हुई कि उनके गांव में और उनके गांव के आसपास में ये प्लांट लगने हैं। मैं बताना ये भी चाहूंगा कि बेमेतरा जिला जो कि कृषक प्रधान जिला है, यहाँ पे किसानी बहुतायत रूप से की जाती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जहाँ पे प्लांट लग रहे हैं वहाँ पे हजारों एकड़ रुपए के लोग किसानी करते हैं। प्रशासन में बैठे लोग, चाहे वर्तमान में बैठे शासन प्रशासन में बैठे लोग या पूर्व के शासन प्रशासन में बैठे लोगों ने केवल अपना फायदा देखा है। राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उन्होंने केवल राजनीतिक फायदा उठाया है। पूर्व के विधायक ने यहाँ जिन जिन जगहों पर प्रस्तावित किया है वहां के लोगों ने खुलकर इसका विरोध किया, फिर भी लोगों की भावनाओं को दरकिनार करके वहीं पर ही ये प्लांट लगाया गया है। वर्तमान में जो विधायक हैं जिनका दीपेश साहू जी, वो कुछ हद तक उनका विरोध तो जरूर करते हैं, परंतु जैसे ही लोग आज 100 दिन से बैठे हुए हैं इस आंदोलन को लेके, इस आंदोलन पर विधायक महोदय का ना आना कई सवाल खड़े कर रहे हैं। विधायक के प्रति लोगों में काफी आक्रोश भी दिखाई पड़ता है। लोग बोलते हैं कि आज जब हमको उनकी आवश्यकता है तब विधायक महोदय यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, जबकि किसान। कृपा शंकर, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी, यहाँ पर लगातार यहाँ पर किसानों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन जो आपने विधायक को लेकर सवाल उठाए हैं, इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी क्योंकि अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे, लंबा आंदोलन ये हो चुका है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनों की कार्यप्रणाली पर भी ये बड़े सवाल खड़ा करता है कि आखिर किस तरह से काम किया जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ के
ये बेमित्रा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 100 दिन से आंदोलन जारी है, एक लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस आंदोलन की कोई सुध किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की ओर से नहीं ली गई। एथेनॉल प्लांट का विरोध किया जा रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ इस आंदोलन का परिणाम देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से लोग परेशान हैं। लगातार यहां पर तीनों ही जगह पर प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। देखना होगा कि प्रशासन कब तक इन तमाम मामलों पर संज्ञान लेता है, कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए हमारा इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।